यही सोचा कि आप मेरा बेटा छन्नी बनाएगा। इस आदमी ने मुझे सही पहचाना। क्या राज है इसका? अफसोस मुझे जिंदगी में एक ही बात का है, ये चाहेगा ना कि बच्चे हमारे ही काम को 5 किलोमीटर तक दौड़ाया है। कोरोना काल से बिजनेस एकदम समझ लीजिए 80% डाउन है। गुरु ने यही सिखाया कि बेटा जब निशाना बांधो तो एक आंख से एक चीज को देखो। मैं आज भी देखिए छोटे फोन पर इस्तेमाल करता हूँ। लखनऊ फिदा है हम पर और हम फिदाए लखनऊ, और क्या है ताकत आसमां की जो हमसे छुड़ाए लखनऊ। नमस्कार दोस्तों, मैं झूठ वाली अंजलि आज फिर से स्वागत करती हूँ अपने एक नए खास एपिसोड में, जहाँ पर आज मैं मिलवाऊंगी एक ऐसे व्यक्तित्व से, ऐसी शख्सियत से जिनसे आप बहुत कुछ सीखेंगे। कोरोना काल में जब सब लोग उम्मीद हार रहे थे, लोग अपनी जान माल गंवा रहे थे, उस वक्त इन्होंने जो है एक ऐसी अपनी हिम्मत दिखाई, ऐसा अपना क्रिएटिविटी का उन्होंने अपना पर्दाफाश क्या कह सकते हैं कि जिससे आगे आने वाली तमाम जनरेशन्स जो है वो शिक्षा ले सकती हैं। और आज मिलते हैं हमारे बहुत ही आदरणीय श्री अर्जुन सिंह जी से, जो कि पुराने लखनऊ में छन्नी वालों के नाम से जाने जाते हैं और 150 साल पुराना व्यवसाय, अपना पुश्तैनी व्यवसाय को आगे लेकर जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अर्जुन जी। नमस्कार। और नमस्कार सर। और झूठ फॉर लाइफ सोशल में आपका बहुत स्वागत है। और मैं बताना चाहूंगी थैंक यू मैडम कि झूठ फॉर लाइफ सोशल एक ऐसी मुहिम है जहां पर हम समाज के लोगों को समाज की बेहतरी के लिए समाज से जोड़ते हैं। और आपसे अच्छा बेहतरीन एग्जाम्पल समाज के नए युवा जनरेशन के लिए कोई नहीं हो सकता। ऐसी बात नहीं, और भी लोग होंगे, भगवान ने बहुत बनाए हैं, लेकिन आप एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल हैं सबको बताने के लिए कि कैसे निराशा से आशा की तरफ आपने अपने आप को कायम रखा। आप चाहते तो टूट के रह सकते थे, बिखर जाते, खत्म हो जाते, बट आपने वहां से भी अपने आप को एक नई तौर पे उभारा है। 100 से ज्यादा शूटिंग्स आप फिल्मों में शूटिंग्स कर चुके हैं और अब फुल टाइम बिजी रहते हैं, रोज आपकी स्टोरी कवर होती है। तो बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ। थोड़ा सा कुछ अपने बारे में आप बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरा नाम अर्जुन सिंह है, लखनऊ निवासी हूँ और बेसिकली हम लोग दिल्ली के रहने वाले हैं। हमारा बहुत पुराना काम छन्नी का है। दादा भी यही काम करते थे, मेरे फादर भी यही काम करते थे और आज मैं भी यही काम करता हूँ। छन्नी की बनाने की बहुत बड़ी फैक्ट्री है हमारी यही ताल कटोरा इंडस्ट्रियल स्टेट में, और जिससे कि हम यहाँ पूरे इलाके में छन्नी वालों के नाम से मशहूर है और इसी नाम से जाने भी जाते हैं। तो ये क्रिएटिविटी आपके बचपन से थी? बचपन से है जी, बचपन से थी। और क्या पढ़ाई की आपने? सेंट फ्रांसिस में पढ़ता था, हजरतगंज। उस समय उसका नाम हाई स्कूल ही था। अच्छा। सेंट फ्रांसिस हाई स्कूल, और उसमें फादर थे लोबो। माना कि ये काम पुश्तैनी है, आपके अंदर खून में बसा हुआ, लेकिन आप क्योंकि सेंट फ्रांसिस से पढ़े हुए, आगे आप टेक्निकल पढ़ाई भी कर सकते थे, कुछ और भी नया जमाने के हिसाब से कर सकते थे, तो कभी ऐसा सोचा नहीं कि मैं कुछ और आगे बनूं, मैं किसी और तरीके से इसको पेश करूं जिससे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हमारे और अच्छा कोई विरासत क्रिएट हो जाए? एक वजह ये भी थी कि मैं आई वॉज द ओनली सन ऑफ माई पेरेंट्स। जी। अब बाप का एक ही बेटा, और बाप तो ये चाहेगा ना कि बच्चे हमारे ही काम को देखें। जी। ये इस वजह से हम अपने काम में ही घुस गए। तो आपके फादर जो पेरेंट्स थे आपके, तो उन्होंने तो आपको क्या यही सोचा कि आप मेरा बेटा छन्नी बनाएगा, यही काम को आगे भाई उन्होंने तो यही सोचा। जी जी, उन्होंने तो यही सोचा जी। लेकिन अब छन्नी फेल हो रही है, बहुत से छन्नी बनाने वाले धीमे धीमे करके। लेकिन एक बात और देख रहा हूं मैं, ज्यादा पढ़ाई लिखाई भी नुकसानदायक है जी। Nowadays, education is spoiling us instead of oiling us. देखिए मैंने क्या बात जोड़ी है, स्पॉइल को ऑयल से जोड़ा है। Nowadays, more education is spoiling the children instead of oiling them. जी। Education should oil the student rather than spoiling. मेरा कहने का ये मतलब है। तो ये कहाँ बिकता है आपका? मेरी अय्यागंज में दुकान है, मार्केट में दुकान है, वहाँ मैं इसको बेचता भी हूँ। लेकिन आजकल कोरोना काल से बिजनेस एकदम समझ लीजिए 80% डाउन है, 20% अभी जीवित है, ये कह सकते हैं।
तो आपने अपना कोई चैनल वगैरह बनाया? नहीं, मेरे पास इतना समय नहीं होता। मैं आज भी देखिए छोटे फोन पर इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि इसमें अगर मैं दिमाग लगाऊंगा तो इसमें कौन लगाएगा जी। मुझे तो नई नई क्रिएशन, नई नई इनोवेशन करने, अब इसमें मैं दिमाग लगाता रहूं, सेंट्रलाइज नहीं होता। अर्जुन सिंह मेरा नाम है। मुझे एक आंख से एक ही चीज दिखाई पड़ती है, 10 चीजें नहीं दिखाई पड़ती। बिल्कुल। मेरे गुरु ने यही सिखाया कि बेटा जब निशाना बांधो तो एक आंख से एक चीज को देखो, 10 चीजों में देखो। कितने लोग आपके साथ काम करते हैं? मैं तो अकेला, 1 मैन आर्मी। ज्यादा कह सकते हैं मेरी वाइफ और मेरे 2 बच्चे जी। बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे एक तो स्टेट बैंक में जॉब करता है। अच्छा। हाँ, छोटा वाला, और बड़ा वाला एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप कंपनी में है जी। वो कभी छोड़ता पकड़ता रहता है, अब देखो राम जाने क्या हो। तो इतना ये चश्मा मैं देख रही हूं तार से, और हाँ, ये देखें आप, ये भी जुगाड़ से बना हुआ है। ये है तो इसमें देखिए ये है। तो आपने कभी अपने आइडिया बेचने की नहीं सोची? आजकल तो ये बड़े ब्रांड्स जो है ये आपके आइडिया को, ये फैशनेबल है, ट्रेंडी है, मॉडर्न लुक दे रहा है, तो इसको उस तरीके से ले जाने की सोचिए ना। बात तो आप ठीक कह रही हैं। अब देखो कोई मुझे चांस मिले, ऐसा जरूर मिलेगा। जरूर मिलेगा। और ये टोपी मैंने देखा आपने। हाँ, ये टोपी आप लगाइए, बिल्कुल एकदम लगा के एकदम क्वीन विक्टोरिया लगेंगे आप। टोपी देखिए ये है, ये देखिए, इसमें मैंने चांद तारा लगाया है। बिल्कुल। ये देखिए चांद तारा, ये मुझे लगता है कि मुस्लिम का वो नहीं है, क्योंकि इसमें सितारा नीचे है। हाँ। चांद, ये माता का है। हाँ। कौन सी माता का? माँ देवी चंद्रघंटा। देवी चंद्रघंटा का ये देखिए बनाया गया है, कितना सुंदर लग रहा है। और आपने एक बात और सुनी होगी, इंदू के नीचे बिंदु। ये देखिए इंदू, उसके नीचे बिंदु, ये वो भी इंडिकेट करता है। ये सब तो ठीक है। मैंने सुना है कि आपने सच में अग्नि बेताल को देखा? हाँ, हम अपनी फैमिली के साथ चित्रकूट के पास वो सतना पन्ना गए थे घूमने, वहां से वापस आ रहे थे तो रास्ते में अग्नि बेताल मुझे मिला, और उसने हमें 5 किलोमीटर तक दौड़ाया है उसने। तो कैसा था वो? एक आग का बहुत बड़ा सा राउंड गोला, और उसके अंदर आदमी की आकृति, शेप, और वो मुंह खोल के हमारे पीछे इस एक्शन में दौड़ रहा, उड़ता हुआ हमारी गाड़ी के पीछे पीछे। सच में? हाँ, इट्स अ फैक्ट। आई हैव सीन हिम विथ माय ओन आईज। और उस समय सबूत मेरे पास, जो गाड़ी चला रहा था ड्राइवर भी है और एक हेल्पर भी। उस समय यहाँ नहीं है, लेकिन अगर वो होता तो वो भी आपको सबूत देगा। वाइफ भी थी, बच्चे भी थे, लेकिन वो सो रहे थे। मैंने उनको डर की वजह से उनको जगाया नहीं, वरना वो भी सबूत होते। तो ऐसा किसी और ने भी देखा था? ये मुझे नहीं मालूम, मैंने देखा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ जी। तो आप एक तरीके से पुराने लखनऊ की हैं जान। हाँ। तो इतने साल हो गए, क्या चेंजेस आए पुराने लखनऊ और आपके जो लखनऊ हो गया है यहाँ पे, खान पान में, लोगों के व्यवहार में, रहन सहन में? आपने तो बहुत पीढ़ी की पीढ़ी देखी है। हाँ। जो चेंजेस होते हुए, तो क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? लखनऊ एक बहुत ही तहजीब का शहर माना जाता है, और है भी, इसमें भी कोई दो राय वाली बात नहीं। तो बहुत कई साल पहले जब हम इस एरिया में जहाँ बैठे, यहाँ पर जंगल था बहुत बड़ा, जहाँ हमारा घर भी है। ये भी पहले एक तरह से जंगल खेत थे। हमारे पिताजी ने उस जमाने में ये प्लॉट खरीदा था, और आज ये शहर के बीच में आ गया है। एक शेर कहा हुआ है बहुत अच्छा, लखनऊ फिदा है हम पर और हम फिदाए लखनऊ, और क्या है ताकत आसमां की जो हमसे छुड़ाए लखनऊ। वाह, क्या बताया आपने लखनऊ के बारे में। और यही प्रेम है जो आपको लखनऊ छोड़ने नहीं दे रहा। छोड़ने नहीं दे। तो आप, मैंने सुना आप गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं। हाँ, गाना भी गाता हूँ मैं, और शेर भी अच्छे करता हूँ। मुझे कव्वालियों का भी बहुत अच्छा शौक है। कभी कभार किसी महफिल में बैठ जाता हूँ, अच्छे शेर बढ़िया वजनदार होते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और कहीं बेवकूफ़ी के बेकार के शेर शायरी हुआ करती है, तो वहाँ अक्सर मैं एक शेर कह करके उठ के निकल लेता हूँ। वो शेर ये है, शायरी चारा समझकर हर गधे चरने लगे। शायरी चारा समझकर हर गधे चरने लगे। अरे उर्दू जुबान आती नहीं, फारसी पढ़ने लगे। ये भी बहुत अच्छा स्टाइल है। जब आपको उर्दू जुबान आती नहीं है तो शेर व शायरी का क्यों इंटरेस्ट रखते हो?
जी। उसका मौजू तो पकड़ो, उसका वजन तो देखें, उसका वो देखिए उस समय कैसी लोकेशन है। उल्टी सीधी शेर शायरी बकने लगते हैं, मगर नहीं। इसीलिए मैंने उसके लिए कहा कि शायरी चारा समझकर हर गधे चढ़ने लगे। जी। अरे उर्दू जुबान आती नहीं और फारसी पढ़ने लगे। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं ये समझ रही थी कि आप मुस्लिम हैं। नहीं लेकिन जब और आपका रहन सहन, बाल और आप बेगम और हुजूर की बात कर रहे हैं तो ये और प्रमाणित कर रहा है। लेकिन आप हैं अर्जुन सिंह। तो ऐसा, लेकिन वो क्या माहौल में रहते रहते ये लोग आ गया या क्या? अच्छाइयाँ दूसरों से लेनी चाहिए जी, और बुराइयां अपनी छोड़नी चाहिए जी। ये भी तो है। तो मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, जो मुझे नहीं अच्छा लगा उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन उम्र का आपका अंदाजा लगाया नहीं जा रहा है। मैं 66 साल का हूँ जी, बिल्कुल पता नहीं चलता। और मैं स्टिल यंग हूँ। मेरे अंदर कोई अब भगवान की दुआ है, कान पकड़ता हूँ, कोई बीमारी नहीं जी, कोई भी बीमारी। तो क्या राज है इसका फिटनेस का? खुश रहना। तो 5 किलोमीटर आप साइकिल भी चलाते हैं? 5 किलोमीटर जाना, 5 किलोमीटर आना, 10 किलोमीटर की डेली मेरी यही साइकिल है। ये साइकिल की क्या खासियत है? इस साइकिल की खासियत ये है, न इसमें गियर है, न चेन है, न फ्री व्हील है, न हवा है, न पंचर है और न ब्रेक है। जी। विदाउट सब चीज की चलती है, न टूटेगी न फूटेगी, सवाल ही नहीं। तो कोरोना में जो आपने कैसे सोचा कि ये साइकिल में बस आइडिया दिमाग में आ गया। बहुत से आइडिया आप मैडम यकीन नहीं मानेंगे मेरे सपने में आते हैं। मैं सपनों में फिल्म डायरेक्शन करता हूँ। अफसोस मुझे जिंदगी में एक ही बात का है कि मेरे बच्चे मेरे जैसे नहीं बने। पता नहीं क्यों, पता नहीं उनको हमारी ये हरकतें क्या पता समझ में ना आती हूँ या पागलपन लगता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये लगता है कि जो लोग अलग काम करते हैं वो विरले ही होते हैं। हाँ। और वो पागल ही होते हैं कर पाते हाँ। हैं। अदरवाइज तो कोई ये सोच नहीं सकता, बड़े बड़े ब्रांड्स नहीं सोच सकते होंगे कि ये चश्मों की डिजाइन निकाल दे। हर क्रिएशन या क्रिएटिव आदमी को दुनिया पागल ही समझती है। और जो कोई मुझे पागल कहता है तो मैं ये मन में इच्छा आती है इस आदमी ने मुझे सही पहचाना। रियली आई एम अ मैड। और उसके इसी नाम पर फिल्म भी आई है, इट्स अ मैड 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 वर्ल्ड। आई थिंक यू माइट हैव सीन इट। ये पागल दुनिया पागल है या फिर मैं दीवाना है, ये गाना जी। या तो दुनिया पागल है या फिर मैं दीवाना। जो मैं ये साइकिल देख रही हूँ उसमें ना चेन है, ना कुछ ब्रेक्स है, ना कुछ है। हाँ। ये अतरंगी साइकिल कैसे आपने इनोवेट कर रहा? ये डिजाइन मैंने एक बार एक घड़ी में बना हुआ देखा था जी। घड़ी थी एक, उसमें ऐसा कुछ डिजाइन था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये चीज को सामने लेके आऊं, तो मैंने वो चीज बना के सामने रख दी। तो क्या खासियत है इसकी? इसमें न गियर है, न चेन है, न फ्री व्हील है, न हवा, न पंचर और न ब्रेक। छह चीजें गायब हैं। और ये पेडल भी यहाँ लगा? हाँ, ये लगा। ये इसी से तो चलती है। ये लोग इसको बहुत ही एडमायर करते हैं जी। और रास्ते में कोई दिन नहीं छूटता जो मेरी साइकिल से वीडियो न बनती हो। डेली लोग मेरे शूटिंग करते हैं। आपको हीरो बना दिया। हाँ, ये साइकिल ने मुझे हीरो बना दिया। तो ये पंचर क्यों नहीं होता वो बता? इसमें मतलब इसमें सॉलिड टायर है। अच्छा, आगे भी सॉलिड है, पीछे भी सॉलिड। तो ये आइडिया आया कहाँ से? अपने दिमाग से। ये तो क्यों सोचा आपने कि मैं ऐसी साइकिल? भाई असल में कोरोना काल में ना मैकेनिक भी नहीं है जो साइकिल रिपेयर करे, तो क्यों ना ऐसी चीज बनाई जाए जो कि टूटे फूटे ही ना। इसलिए मैंने ये चीज बना दी। ये इन्वेंशन और क्रिएशन कुछ गॉड गिफ्टेड ये है मेरे अंदर। और बहुत सी चीज जगह पर कहीं मैं फंस जाता हूँ या मैं समझ में नहीं आता है, तो वो आइडियाज या वो डिजाइन मेरे पास सपनों में आते हैं। हाँ। ये जूते स्टेनलेस स्टील। हाँ, ये मैंने खुद बनाए। दिखाएं जरा। ये देखें आप, ये स्टेनलेस स्टील के सोल इसमें रबड़ का। तो ये कैसे सोचा आपने कि मैं जूता स्टील का बना लूं? मैंने जूते बनाए, टोपी बनाया। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने एक जैकेट भी बनाई है। अभी वो अंडर मतलब थोड़ा कंप्लीट नहीं है। जैकेट भी है मेरे पास। जैकेट जैसे पहले राजा महाराजा पहनते थे, वैसे इसी जाली के मैंने पूरी जैकेट बनाई है, लेकिन वो अभी इनकम्प्लीट है। अच्छा। हाँ। तो चप्पल भी बनाई है? हाँ, चप्पल भी है और भी है चप्पल। घर में 3-4 मॉडल हैं मेरे पास। ये आप देखें। तो ये आप बदल के चप्पल पहनते हैं? हाँ,
और ये चुभता नहीं है ना, आपको? ना, 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 सवाल ही नहीं पैदा होता। इस आयरन मैन को आयरन चुभेगा? इससे तो मेरी दोस्ती है। बिल्कुल। हाँ। मतलब ये तो लोहे को लोहा क्या नुकसान पहुंचाएगा? मतलब दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ और कि अगर कोई भी ब्रांड देख रहा है, कोई आपके संपर्क में है जो अर्जुन सिंह जी को लेके उनके आइडियाज को एक बेहतर लेवल पे पहुंचा सकता है, तो प्लीज या तो जूट फॉर लाइफ सोशल के थ्रू उनको संपर्क करें या डायरेक्टली संपर्क करें, जैसा आप चाहें। और उससे पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे कंटेंट आपको जूट फॉर लाइफ सोशल पर ही मिलेंगे जो आपको एक नई तरीके से सोचने पे मजबूर कर देते हैं। बहुत अच्छा। कुछ कहना चाह रहे हैं? हर इच्छा भगवान की। अगर ईश्वर चाहता है कि आपके माध्यम से मेरी कुछ मतलब डेवलपमेंट हो तो बिल्कुल होगी। जूट फॉर लाइफ सोशल तो दिल से चाह रहा है कि आप यहाँ नहीं, आप किसी दूसरे लेवल के लिए बने हुए हैं। हाँ, अच्छी बात कही आपने। मेरी आत्मा, मेरी रूह जिसे कहते हैं, मुझसे कहती है कि अर्जुन सिंह तुम घोड़े किसी और मैदान के हो, लेकिन दौड़ यहाँ रहे हो, क्या करो? ये नियति हो सकती है, लेकिन इसको अपना फ्यूचर बनाना अब हमारा और आपका काम है। आप कहीं और होंगे, जरूर किसी और मैदान में दौड़े होंगे। ऐसी शुभकामनाओं के संग अब आपसे विदा लेते हैं। बहुत दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि अर्जुन जी का इनोवेशन आपको कैसा लगा और कहाँ पर देखना चाहते हैं आप इनको अगले 10 सालों में। अच्छा कहें चाहे बुरा कहें, मैं दोनों स्थिति में खुश हूँ। आई एम हैप्पी इन एनी स्टेज। एक गाने से एंड करते हैं। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। बहुत ओके।